बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी संगत जी। आज हुजूर जी अकेले स्टेज पर आए तो संगत रोने लगी थी, क्योंकि आज बाबा जी सत्संग में नहीं आए थे। आज का सत्संग सभी के लिए बेहद भावुक कर देने वाला रहा। एक ऐसी घड़ी आई जिसने पूरे पंडाल का माहौल बदल दिया। वजह यह थी कि आज बाबा जी सत्संग में पधारे ही नहीं। उनकी गद्दी खाली रही और यह नजारा देखकर हर किसी के दिल में अजीब सी खामोशी छा गई। संगत के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाबा जी आज उपस्थित नहीं हुए। बहुत से भाई बहन तो भावनाओं से भरकर रोने भी लगे। लेकिन आज का सत्संग हुजूर जी ने फरमाया। करीब 1 घंटा 5 मिनट तक उन्होंने बड़ी गहराई से संगत के साथ विचार साझा की। हर बात बिल्कुल नए उदाहरणों के साथ थी और हर शब्द आत्मा के भीतर तक उतरता चला गया। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनना, और अगर मेरी वाणी में कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। आज का सत्संग विशेष रूप से तीसरे बादशाह की वाणी जगजीवन सांचा इकोदाता पर आधारित रहा। यह वही वाणी है जिसे पूर्व में हुजूर महाराज जी बार बार बहुत प्रेम से सुनाते थे, क्योंकि इसमें संत मत के सबसे ठोस और मूलभूत सिद्धांत समाये हुए हैं। हुजूर जी ने आज बड़ी सरलता से समझाया कि इस वाणी में असल प्रश्न यही है कि सच्चा मालिक कौन है। हम में से बहुत से लोग अब तक इसे पूरी तरह समझ ही नहीं पाए। संतजन बार बार यही संकेत देते हैं कि अपनी वर्तमान अवस्था को देखो। हम दूर दूर से सत्संग में इसलिए आते हैं क्योंकि दिल में मालिक से मिलने की प्यास है, प्रेम है, परंतु फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है जो हमें उस तक पहुंचने से रोक देती है। हुजूर जी ने फरमाया कि हमें अपने भीतर ऐसा प्रेम जगाना होगा जो केवल मोह तक सीमित ना रहे, बल्कि पूर्ण समर्पण बन जाए। फर्क कहां पड़ता है? फर्क यह है कि हम सुनते बहुत हैं, सोचते भी बहुत हैं, लेकिन वही बातें अपने जीवन में उतार नहीं पाते। सत्संग से मिलने वाला ज्ञान अगर व्यवहार में न आए तो उसका लाभ अधूरा रह जाता है। असली सत्संग वही है जो हमारी जिंदगी की दिशा बदल दे, वरना हम केवल सुनने और कहने तक ही सीमित रह जाते हैं और जीवन पहले जैसा ही चलता रहता है। हुजूर जी ने आगे कहा कि सबसे बुनियादी सत्य यही है कि मालिक केवल एक है, वही एक ओंकार है। लेकिन हमने मालिक को बांट दिया है। वाणी में स्पष्ट लिखा है, सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसर न जाई। यही बात बाइबल में भी कही गई है। लॉर्ड आवर गॉड लॉर्ड इज वन। मुसलमान उसे रब्बुल आलमीन कहते हैं, यानी वह खुदा जो सारी कायनात का पालनहार है। हिंदू उसे एक ब्रह्म कहकर पुकारते हैं। जैसे एक परिवार का संचालन एक मुखिया करता है, जैसे एक देश का नेतृत्व एक प्रधानमंत्री करता है, वैसे ही पूरी सृष्टि का संचालन भी एक ही मालिक कर रहा है। हर प्राणी जिसने जन्म लिया है उसी की रचना है, पर इंसान ने अपनी सुविधा और स्वार्थ के चलते अलग अलग नाम, जाति और पहचान बना डाली। बचपन में हमें एक नाम मिला, पढ़ाई लिखाई के दौरान उसमें नया उपनाम जोड़ दिया, फिर समाज में जाति, पेशा और विभिन्न भेदभाव की दीवारों ने हमें और बांट दिया। विविधताओं से भरी इस दुनिया में हमने यहां तक कर दिया कि उस निराकार को भी आकार देने लगे, उसे अलग अलग रूप और नाम देकर सीमित कर डाला। जबकि सच्चाई यह है कि मालिक की असली हकीकत शब्दों में बयान ही नहीं की जा सकती। मालिक को न शब्दों में न समय में कैद कर सकते हैं, वो अनामी है। आज हुजूर जी ने बड़े दर्द से यह सच्चाई सामने रखी कि इंसान ने जितना खून खराबा धर्म के नाम पर किया है, उतना शायद किसी और वजह से कभी नहीं किया। धर्म जो हमें जोड़ने के लिए था, वही आज लड़ाई झगड़े की सबसे बड़ी वजह बन गया है। इस संदर्भ में उन्होंने कबीर साहिब की वाणी का हवाला दिया। हिंदू कहे मेरा राम प्यारा, मुसलमान कहे रहमान, आपस में लड़ मरे कोई ना करे पहचान। हुजूर जी ने कहा कि आज तक इंसान उस मालिक को सही अर्थों में पहचान ही नहीं पाया। सच्चा अनुभव तभी होगा जब हम हर इंसान को बराबरी से देखेंगे। अगर हम एक दूसरे को ही समानता से नहीं देख सकते तो उस परमात्मा को कैसे समझ सकते हैं? वह वही रब है और वह एक ही है जिसने हर प्राणी को जीवन दिया है। इसे समझाने के लिए हुजूर ने बिजली का बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया। हुजूर बोले, बिजली एक ही है, परंतु अलग अलग यंत्रों में जाकर अलग अलग काम करती है। खुद बिजली कभी बदली नहीं, लेकिन उससे अनेकों मशीनें और साधन चलने लगे। उसी प्रकार मालिक भी एक ही है, पर उसके प्रकट होने के रूप असंख्य हैं।
इसीलिए वाणी में आता है, आप हरि रंग है, आप बहुरंगी ज्योति सुभाव नानका साईं गलचंगी मालिक एक ही हैं, और उसी से धुन प्रकाश प्रकट हुआ है। यही कारण है कि कबीर साहिब ने भी फरमाया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया। कौन भले को मंदे। हुजूर जी ने आगे कहा कि हमें अपनी असल तक लौटना है, उस प्रारंभिक बिंदु तक जाना है जहां से यह सृष्टि आरंभ हुई। शुरू में एक अदृश्य महाशक्ति का विस्फोट हुआ, जिससे ऊर्जा और ध्वनि प्रकट हुई, जिससे सृष्टि की रचना हुई। आज अलग अलग धर्म और परंपराएं उसी सत्य को अपने अपने ढंग से समझाने की कोशिश कर रही हैं। सबका इशारा उसी एक प्रकाश की तरफ है, लेकिन सब ने तरीके अलग अलग अपनाए हैं। किसी ने भी यह नहीं कहा कि इस सृष्टि को चलाने वाले दो हैं। सबका कहना यही है कि सृष्टि का पालनहार एक ही है। आगे हुजूर बोले, विज्ञान भी मानता है कि सृष्टि का आरंभ एक विस्फोट से हुआ, जिससे प्रकाश निकला। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी उसी ज्योति, उसी प्रकाश का वर्णन मिलता है, लेकिन हमारी सोच का दायरा इतना सीमित है कि हम उस विराट सत्य को समझ नहीं पाते। हुजूर जी ने आज बड़े स्पष्ट शब्दों में समझाया कि हम सभी धार्मिक परंपराओं में उलझ कर रह गए हैं। हम मंदिर जाते हैं तो दीपक जलाते हैं, शंख बजाते हैं, मस्जिद में अजान होती है, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता है, चर्च में मोमबत्तियां जलती हैं और घंटियां बजती हैं। हर जगह अपने तरीके और रीति रिवाज हैं, लेकिन असली सत्य यह है कि सब एक ही मालिक की ओर संकेत करते हैं। हुजूर जी ने फरमाया कि सत्संगी अक्सर यह दावा करते हैं कि हम अब सब धर्मों से ऊपर उठ चुके हैं, परंतु जब मामला अपनी व्यक्तिगत जिंदगी का आता है, खासकर शादी ब्याह की, तो सबसे पहले हम धर्म देखते हैं कि जीवन साथी हमारा धर्म का हो। फिर जात पात पर ध्यान देते हैं और उसके बाद कुंडली मिलाई जाती है। हुजूर जी ने प्रश्न उठाया, क्या मालिक ने हमें अधूरा बनाया है कि हम कुंडली मिलाकर जीवन साथी चुनते हैं? क्या उन लोगों की जिंदगी में कभी दुख नहीं आता? असली सवाल यह होना चाहिए कि सामने वाला इंसान सच्चाई में अच्छा है या नहीं, लेकिन हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। आजकल दुकानों में भी देखा जाता है कि लोग 3-3 संतों की तस्वीरें लगाते हैं, अपने अपने इष्ट देवों की मूर्तियां सजाते हैं, पर असली मालिक तो एक ही है। हम सोचते हैं एक नहीं सुनेगा तो दूसरा सुन लेगा। इसी सोच की उलझन से स्पष्ट होता है कि हम खुद अपने मतलब के लिए मालिक को बांट बैठे हैं। इसके बाद हुजूर जी ने शब्द की गहरी महत्ता समझाई। उन्होंने कहा कि शब्द एक ऐसी शक्ति है जो हमारे भीतर रहती है। जब यह शक्ति हमें छोड़ देती है तभी हमारी मृत्यु होती है, लेकिन इस शब्द की पहचान तभी संभव है जब गुरु की कृपा हमारे ऊपर होती है, जब हम किसी गुरुमुख की संगत करते हैं। असली गुरु कौन है? हुजूर जी ने बताया कि शब्द ही गुरु है और आत्मा उसकी शिष्य। शब्द गुरु है, सूरत धुन चेला। गुरु कोई शरीर नहीं है। जब हमारा ध्यान टिकता है तो हमारी सूरत को शब्द रूपी गुरु की पहचान हो जाती है। हुजूर जी ने स्वामी जी की बात भी याद दिलाई। स्वामी जी ने कहा था, गुरु मोही अपना रूप दिखाओ। हुजूर जी ने स्पष्ट किया कि यहां स्वामी जी का अर्थ बाहरी रूप नहीं है, बल्कि अंदर के अनुभव और दर्शन से है। असली गुरु वही है जो हमें भीतर से जागरूक करता है, और वही शब्द हमें जीवन और चेतना की ओर ले जाता है। हुजूर जी ने आज बड़ी स्पष्टता से कहा कि हम अपने बलबूते पर गुरु को खोज नहीं सकते। बाहर का गुरु जरूरी है, लेकिन असली संत की पहचान करना और सीखना हमारी जिम्मेदारी है, और वह पहचान हमेशा हमारे अंदर ही होगी। हुजूर जी ने समझाया कि सच्चा संत वही है जो केवल शब्द का प्रचार करता है, जो धर्म, जात पात और सामाजिक भेदभाव को भूलकर सभी को समान रूप से देखता है। संत भेदभाव से परे होते हैं। ऐसा संत किसी से मांगकर अपनी जीविका नहीं चलाता। अगर कोई व्यक्ति केवल मांगकर ही गुजारा करता है तो वह हमारी पूजा का पात्र नहीं बनता। इसके बाद हुजूर जी ने ध्यान की एकाग्रता पर एक सुंदर उदाहरण दिया। क्या बहते हुए पानी में हमारी परछाई साफ दिखाई देती है? नहीं, पर जब पानी शांत और स्थिर होता है तभी उसमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है। ठीक उसी तरह जब हमारा मन ठहर जाता है और ध्यान एकाग्र होता है तभी हम सच्चाई का अनुभव कर पाते हैं, और इसके लिए हमें किसी गुरुमुख से मार्गदर्शन चाहिए होता है। हुजूर जी ने आगे फरमाया कि सबसे मूल और पहली बात यह है कि हमारा यह शरीर कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह भीतर ही भीतर एक अमृतसर है,
एक ऐसा खजाना जहां सच्चाई का अमृत भरा हुआ है। इसे व्यर्थ ना समझो, यह जीवित परमात्मा का मंदिर है। यही वह सरोवर है जिसमें संत लोग नाम का स्नान करने की शिक्षा देते हैं। बाहरी स्नान से कुछ हासिल नहीं होता, हमें नाम रूपी इस सरोवर में स्नान करना है। संत महापुरुष हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि मानव जन्म अनमोल है। असंख्य जन्म हमने कीड़े मकोड़ों के रूप में बिताए, कभी पेड़ पौधे बने, कभी पक्षी बने, कभी पशु पक्षियों की संगति में भटके। इसलिए वाणी में लिखा गया है, लख 86 जूनी सभाए मानुष को प्रभु दी आई। सैकड़ों और हजारों जन्मों के बाद ही हमें यह दुर्लभ मानव शरीर मिला है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और सच्चाई का अनुभव कर सकें। आगे हुजूर ने फरमाया, मानव आज विज्ञान के सहारे अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है, समुद्र की गहराइयों में उतर चुका है, ग्रहों और तारों तक अपनी नजर फैला चुका है। लेकिन अफसोस, अपनी असली जड़ों की ओर बढ़ने का सफर अब तक अधूरा ही है। पशु केवल परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं और वही आदत हम में भी गहराई तक बैठी है। जरा सोचिए, कोई हमें नीचा दिखा दे या अपमान कर दे तो हमारे भीतर ऐसा गुस्सा उबलने लगता है मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। जानवर भी जिस जगह बैठते हैं पहले उसे साफ कर लेते हैं, लेकिन हमारे मोहल्लों की हालत देखिए। कचरे के ढेरों में लापरवाही से जीते हुए जानवर अपनी वफादारी के लिए जाने जाते हैं, जबकि इंसान की वफादारी अब अक्सर रिश्तों से आगे बढ़कर स्वार्थ में बदल चुकी है। गुरुदेव बार बार समझाते हैं कि हम पूजा पाठ और कर्म कांडों में ऐसे उलझ गए हैं कि असली सार, असली मकसद को भूल बैठे हैं। यही कारण है कि वाणी चेताती है, एका संगत एका ग्रह वस्ते मिल बात ना करते भाई। एक ही शरीर में आत्मा भी बसती है और परमात्मा भी, मगर हम अज्ञानता के कारण इस सच्चाई को पहचान ही नहीं पाते। आगे हुजूर ने फरमाया, असल में 5 बड़े विकार हमें घेरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और इस युग में तो एक नया छठा विकार भी जन्म ले चुका है, मोबाइल फोन नाम का विकार। भजन सिमरन का समय निकालना हमें भारी लगता है, पर मोबाइल पर घंटों बिताना बिल्कुल आसान। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल, रात को सोने से पहले भी मोबाइल, यह हमारी आदत बन चुकी है। सोचिए, क्या वही समय हम सिमरन और ध्यान को नहीं दे सकते? आज हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अगर एक दिन मोबाइल हाथ ना लगे तो बेचैनी और घबराहट हमें घेर लेती है। मोबाइल कुछ पल के लिए हमसे दूर हो जाए तो हम घबरा जाते हैं। हुजूर जी ने आगे समझाया कि अब अगर कोई यह कहता है कि मोबाइल जैसी बात सत्संग में क्यों आती है, तो इसका कारण यही है कि सत्संग में हम हर उस चीज पर चर्चा करते हैं जो हमें मालिक से दूर खींचती है। यहां हमें आईना दिखाया जाता है ताकि हम अपनी वास्तविक स्थिति देख सकें और आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाने का मार्ग समझ सकें। 5 विकारों की तरह मोबाइल भी हमें मालिक से दूर कर रहा है। हुजूर बोले, तकनीक का इस्तेमाल अगर दायरे में रहकर करें तो उसके लाभ मिलते हैं, लेकिन अगर हम तकनीक पर ही निर्भर हो गए तो फिर हमें नुकसान भी उठाने होंगे। आगे हुजूर ने फरमाया, संत महापुरुष बताते हैं कि जब इंसान नाम के रस में रंग जाता है तो वह परमहंस की तरह वैरागी बनकर अपने असली घर की ओर ध्यान लगाता है। इसी संदर्भ में अक्सर बुल्ले शाह जी का प्रसंग सुनाया जाता है। बुल्ले शाह साहब सैयद परिवार से थे। उनके पास रिद्धियां सिद्धियां भी थीं और उन्होंने भीतर की कई मंजिलों को भी देखा था। फिर भी उनके हृदय में एक तड़प थी। वे अपने सच्चे गुरु की खोज में थे। जब बुल्ले शाह जी की मुलाकात शाह इनायत जी से हुई तो उनके मन में झिझक थी। मैं बड़े खानदान से हूं और यह छोटी जाति के हैं, मैं इनके पास ज्ञान कैसे ले सकता हूं? लेकिन भीतर की बेचैनी ने उन्हें मजबूर कर दिया। वे पूछ बैठे, हुजूर, रब को कैसे पाया जा सकता है? शाह इनायत जी ने सरलता और गहराई से उत्तर दिया, बुल्ले, रब का मार्ग यही है, इधर उधर मत भटक, नजर बाहर से हटाकर भीतर के शब्द से लग, यही असली रास्ता है। बोले, अरबदा की पाना इधरों पुटना उधरों लाना। हुजूर जी ने आगे समझाया कि जब इंसान भीतर से शब्द से जुड़ता है तो उसके विकार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और आत्मा सच्चाई की ओर अग्रसर होती है। हुजूर जी ने आगे कहा कि सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन क्या उसे सच्चा सुख और संतोष मिला? आज करोड़पति और खरबपति से पूछो, क्या वे वास्तव में खुश हैं? बड़े बड़े देश भी दशकों से युद्ध में उलझे हैं। और क्यों? सिर्फ इसलिए
कि उन्हें और जमीन चाहिए। लेकिन असली शांति और सच्चा सुख केवल तब मिलता है जब इंसान वैरागी बनकर अपने भीतर की ओर लौटता है। संत बताते हैं कि जो जीवित रहते हुए मरना सीख जाता है, यानी अपने भीतर के मोह और लालसाओं से मुक्त हो जाता है, उस पर बाहरी दुनिया की हलचल का असर नहीं पड़ता। हुजूर जी ने ध्यान लगाने का मार्ग भी स्पष्ट किया। ध्यान तीसरे नेत्र पर होना चाहिए। जब साधक तीसरे नेत्र पर एकाग्रता करता है, तभी भीतर से दिव्य दर्शन प्रकट होते हैं। वही दर्शन असली है और वहीं से परम आनंद का अनुभव होता है। सिर्फ पढ़ने और सुनने से कोई लाभ नहीं मिलता। वाणी ने भी स्पष्ट कहा है, पढ़ पढ़ पोथी अवर समझाए, घर जलते की खबर ना पाए। इसका अर्थ यह है कि केवल ज्ञान इकट्ठा करना या पुस्तकों में व्यस्त रहना पर्याप्त नहीं। असली लाभ तभी होता है जब यह ज्ञान हमारे भीतर उतरकर जीवन को बदल दे और हमें सच्चे सुख की ओर ले जाए। अगर चाहो तो मैं इसे और भी जीवंत, भावनात्मक और सुनने वाले के हृदय को छू लेने वाला अंदाज में रूपांतरित कर दूं, जैसे हर वाक्य संगत के सामने जीवंत अनुभव के रूप में प्रस्तुत हो। आज इंसान अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए पंडितों के चक्कर लगाता है। कभी कुंडली दिखवाता है, कभी हाथ में धागा बंधवाता है, कभी वास्तु के नाम पर दरवाजे खिड़कियां बदलवाता है। लेकिन सोच कर देखिए, अगर सचमुच भाग्य बदलने की ताकत सिर्फ पंडितों के पास होती तो ना कोई करोड़पति कभी दुखी होता और ना ही कोई मंत्री अपनी गद्दी से उतरता। असलियत यही है कि ना पंडित हमारी किस्मत बदल सकते हैं, ना कोई बाहरी टोटका। हमारा भाग्य केवल हमारे अपने कर्मों का प्रतिबिंब है। इसीलिए कहा जाता है कि हर काम सोच समझकर करना चाहिए। यज्ञ करने से पहले, अनुष्ठान करने से पहले विवेक जरूरी है। और जब बात आध्यात्मिक मार्ग की आती है तो उसमें हर सवाल का उत्तर छिपा होता है। कमी कहीं बाहर नहीं है, कमी सिर्फ हमारे अपने अभ्यास और कर्तव्य पालन में है। मन का स्वभाव भी बड़ा विचित्र है। जैसे कहा गया है, मन खिन्न खिन्न भ्रम भ्रम भव्य तिल घर ना ही वासा पाए। मन कभी स्थिर नहीं रहता, पल पल में भटकता रहता है, ठीक पंछी की तरह जो एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ता फिरता है। दिन के 15-16 घंटे हमारा ध्यान बिखरा रहता है, कभी इच्छाओं में, कभी दुनियावी कामों में डूबा हुआ। फिर हुजूर ने आने वाले त्योहारों की बात छेड़ी। नवरात्रि, दशहरा, दिवाली सब दरवाजे पर हैं। सवाल यह है कि इन उत्सवों को मनाने का असली मकसद क्या है। नवरात्रों में हम बड़े गर्व से कहते हैं कि अब 9 दिन तक सात्विक भोजन करेंगे, कोई बुरे विचार या बुरा काम नहीं करेंगे। हुजूर बोले, जरा सोचकर देखो, क्या मालिक केवल इन 9 दिनों में ही आते हैं और बाकी समय अनुपस्थित रहते हैं। नवरात्रि मां दुर्गा की उस विजय गाथा का प्रतीक है, जब उन्होंने लगातार 9 दिन युद्ध कर अंत में बुराई पर जीत हासिल की थी। असल संदेश यही है कि संघर्ष से ही विजय मिलती है और स्त्री शक्ति का सम्मान करना, उसकी असली ताकत को पहचानना हमारा कर्तव्य है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? सिर्फ 9 दिन के लिए अच्छे बनने का दिखावा और उसके बाद फिर वही पुरानी आदतें। यह बिल्कुल गलत है। हुजूर ने कहा, दिवाली आते आते हालत यह हो जाती है कि लोग जुए, ताश, शराब और तरह तरह की लतों में उलझ जाते हैं। जिन त्योहारों का असली उद्देश्य आत्मिक जागरण और अनुशासन था, वे अब सिर्फ भोग विलास का साधन बनकर रह गए हैं। आगे हुजूर ने श्री राम का एक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, राजा दशरथ ने जब आदेश दिया कि राम 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करें, तो रामचंद्र जी ने बिना एक क्षण की देरी के उसे सिर माथे लगाया। जरा सोचिए, आज अगर हमारा पिता हमें कोई ऐसा आदेश दे दे तो हम क्या करेंगे? शायद हम यही कहेंगे कि बापू को क्या समझ है, उन्हें कुछ नहीं पता। मगर श्री राम, जो स्वयं एक राजकुमार और महापुरुष थे, उन्होंने पिता के वचन को ही अपना धर्म मानकर तुरंत वन के लिए प्रस्थान कर दिया। हुजूर जी फरमाते हैं कि आज इंसान अपना पूरा जीवन बस जमा करने और जोड़ घटाने में ही बिता रहा है। त्योहार जरूर मनाओ, खुशियां मनाओ, लेकिन उनके पीछे छिपे असली संदेश को भी समझने की कोशिश करो। यह पर्व सिर्फ मस्ती और दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि उन महापुरुषों की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का निमंत्रण देते हैं। फिर हुजूर जी ने एक गहरी बात कही, क्या हम में से किसी ने कभी अपने पिता से दिल खोलकर बात करने की सच्ची कोशिश की है? आजकल तो त्योहारों का मतलब केवल शोर शराबा और चमक दमक तक सीमित रह गया है। फिल्मों का हाल देख लो,
बॉलीवुड की धुनों पर भजन गाए जा रहे हैं। वही गीत हमारे कानों में गूंजते रहते हैं। जब मन हर वक्त ऐसी लहरों में डूबा रहे तो ध्यान परमार्थ की ओर कैसे मुड़ेगा, एकाग्रता कैसे आएगी। परमार्थ के रास्ते पर सवाल उठाना बेहद जरूरी है। जब तक मन में प्रश्न नहीं जागेंगे, उत्तर कैसे मिलेंगे, और जब उत्तर मिलेंगे तभी तो समझ पैदा होगी। हुजूर जी ने बुल्ले शाह जी की वाणी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा था, सिर घिसते घिसते थक गए, माथा रगड़ते रगड़ते थक गए, पर हासिल कुछ नहीं हुआ। गुरु नानक देव जी भी यही सिखाते हैं कि चाहे बरसों पढ़ते रहो, महीनों तक सुनते रहो, पूरी उम्र सांस सांस पाठ करते रहो, अंत में सार यही है कि सिर्फ पढ़ने सुनने से ज्ञान नहीं आता। ज्यादा पढ़ाई और सुनवाई अक्सर अहंकार को जन्म देती है, और यह अहंकार कब मिटेगा? तभी जब हम अपने मन को शब्द से जोड़ेंगे और उस पर स्थिर करेंगे। आगे हुजूर जी फरमाते हैं कि हम दिन रात जलते रहते हैं। हमारे भीतर लोभ का ऐसा कुत्ता बैठा है जो लगातार भौंकता रहता है और हमें चैन नहीं लेने देता। संतोष कब आएगा? तभी जब हम अपने अंदर झांकेंगे और खुद को टटोलेंगे। जरा चारों ओर नजर डालो, हर तरफ अशांति और हाहाकार फैला है। बरसों से दुनिया युद्ध और संघर्ष में उलझी हुई है। हुजूर जी आगे कहते हैं, क्या हम कभी मालिक का सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं? उसने हमसे क्या मांगा है? सिर्फ दिन का 10% समय और अफसोस। हम इतना छोटा सा हिस्सा भी उसे सही ढंग से नहीं दे पाते। मुक्ति का रास्ता क्या है? सिर्फ एक नाम की कमाई। जब तक हमें पूर्ण सद्गुरु का सहारा नहीं मिलता, हम अकेले इस राह पर चल ही नहीं सकते। जैसे बचपन में माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, बड़े होने पर शिक्षक हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, और कामकाज सीखने के लिए भी किसी गुरु की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मिक मुक्ति के लिए भी सतगुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। इसीलिए वाणी में साफ कहा गया है, बिन सतगुरु कोई ना आव ना पाए। यह ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है, हमारे बस की बात नहीं। मुक्ति तभी संभव है जब उसकी मेहर, उसकी कृपा और उसकी बख्शीश हम पर बरसे। संगत जी, जब हुजूर जी यह बातें समझा रहे थे तो पंडाल में गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई बड़े ध्यान से उनके हर शब्द को सुन रहा था। आखिर में हुजूर जी ने निवेदन किया कि हमें कर्मकांडों से ऊपर उठकर उस सच्चाई को पहचानना होगा जो केवल भजन सुमिरन के अभ्यास से ही समझी जा सकती है। यह पहचान केवल उसकी मेहर और कृपा से ही मिलती है। इसके बाद पाठी साहब ने शब्द का अंतिम हिस्सा पढ़ा और फिर हुजूर जी ने अगले सत्संग की तिथि की घोषणा की। संगत की भीड़ इतनी अधिक थी कि पूरा पंडाल खचाखच भर गया। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने पहली बार हुजूर जी का सत्संग सुना। संगत जी, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।